हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए हमारे पास में एक समतल में एक मान लीजिए कुछ इस तरीके का एक कुंडली है, जिसमें मान लीजिए n फेरे हैं। इस कुंडली में फेरों की संख्या मान लीजिए n है। अब अगर इन तारों को हम इस तरीके से बनाएं खोल के, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। जिनको आपस में चिपका दिया जाए तो ये वाला अवस्था मिलेगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऊपर से चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। मान लीजिए कि जो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई है, तो उसके परिवर्तन की दर जो होगी, फ्लक्स परिवर्तन की दर ये बराबर लिखी जाएगी डी फाई भागे डी टी के। और ये है यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सीधे सीधे दिख रहा है, जितना ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन की दर होगी उतना ही ज़्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और यही है हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ, फैराडे का सेकेंड दूसरा नियम। और यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये फैराडे का जो दूसरा नियम है, ये बताता है एक कुंडली के लिए, एक लपेट के लिए। अर्थात यहाँ प्रत्येक लपेट में ई प्रेरित होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। इन सारे के मान जो है ई ई ई ई ई है। अर्थात यहाँ पे अगर हम कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखेंगे कुल, तो ये हो जाएगा एन गुणे ई, क्योंकि सारे जो छोटे छोटे यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है वो श्रेणी क्रम में है। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। हल देखिए, प्रश्न हमसे बोला जा रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत बल किन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। पहला, कुंडली में फेरों की संख्या पे। देखिए, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में देखा कि जो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो होता है फेरों की संख्या गुणे किसी एक लपेट में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल। अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो पूरी तरह से कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर आप फेरों की संख्या दुगना कर दोगे तो उस अवस्था में कुल जो विभव प्रेरित होगा वो भी दुगना हो जाएगा। तो यहां पहला था कुंडली में फेरों की संख्या, तो इस पर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में बोला जा रहा है कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे कुल प्रेरित विभव, तो वो है एन गुणे ई। ई है किसी एक फेरे में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि यहाँ पे मैंने डी फाइव भागे डी टी से लिखा है। और जो ये डी फाइव भागे डी टी है, ये है किसी एक फेरे से परिवर्तित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान। अर्थात यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम एन गुणे डी फाइव भागे डी टी। ये है डी फाइव भागे डी टी एक फेरे से, एक फेरे या एक लपेट से फ्लक्स परिवर्तन दर, फ्लक्स परिवर्तन दर। अब देखिए, मान लीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, वो दरअसल क्षेत्रफल के अभिलंबवत है, और यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हैं, उसकी दिशा नहीं बदलते। इस अवस्था में यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो फ्लक्स होगा, जिसका यहाँ पे सूत्र लिखेंगे इधर, फ्लक्स बराबर, अगर चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश है डॉट क्षेत्रफल सदिश ए सदिश है, तो इस तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे जो बी का परिमाण होगा गुणे जो ए का परिमाण होगा गुणे कॉस थीटा। यहाँ पे उसके अभिलंबवत ले लिया तो थीटा शून्य ले लेते हैं, तो फ्लक्स ये हो गया। तो इसका मतलब जो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो है एन गुणे क्षेत्रफल बाहर आ जाएगा, नियत है, गुणे डी बी भागे डी टी। हमने इसको सीधे सीधे बी बोल दिया। यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो ना तो यहाँ पे कोई पदार्थ के बारे में जानकारी है, घनत्व तो नहीं है यहाँ पे, ना तो प्रतिरोध है, ना तो विशिष्ट ऊष्मा है, ना तो अपवर्तनांक। यहाँ कुछ भी पदार्थ के बारे में कोई गुण नहीं है। यहाँ पे बस लपेटों की संख्या है कुंडली का, उसका क्षेत्रफल है, और चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर है, बस।
तो इसलिए हम बोलेंगे कि कुंडली का प्रतिरोध पे ये निर्भर नहीं करेगा, जो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तीसरे पर चलते हैं। तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, अर्थात डी फाई भागे डी टी। तो अभी हमने देखा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है डी फाई भागे डी टी के, अर्थात जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन की दर है उतना ही ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और यहाँ कुल अगर लिखना चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल कुल, तो वो है एक फेरे में कितना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, डी फाई भागे डी टी भागे गुड़े एन, अर्थात हम बोलेंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर है उस पर भी निर्भर करता है विद्युत वाहक बल। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।